Hello students, now welcome to Rishmi Singh classes. Today's topic is major landforms of the earth, second part. In the first part we discussed about the mountains, and in this part we are going to study about the plateaus and plains. So what are plateaus? Plateau is an elevated flat land standing above the surrounding areas. Means just like mountain, it is a natural elevated landmass surrounded above the areas, but its top is flat land. मतलब like this. This is called plateau. This is surrounded area, and it is elevated from the surrounding area and top is flat. जैसे माउंटेन में ये होता है, आपकी पीक होती है, यहाँ पे फ्लैट लैंड होता है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द प्लेट्यू. तो व्हाट इज प्लेट्यू? प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरियाज. इट मे हैव वन और टू साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स. एक तरफ या एक से ज़्यादा तरफ इसकी स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं. मतलब चारों तरफ भी हो सकते हैं, दो तरफ भी हो सकते हैं. क्लियर? एंड हाइट्स में वेरी फ्रॉम 10,000 मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स. मीन्स हाइट्स वेरीज 10,000 to several thousand meters is the height of these plateaus. Clear? And like mountains, plateaus are two young plateaus and old plateaus. Young plateaus भी होते हैं, ओल्ड प्लेट्यूज भी होते हैं. डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में, अभी मैं आपको इनकी सिचुएशन बताऊंगी कहाँ कहाँ कैसे लोकेटेड है. डेक्कन प्लेट्यू इंडिया एंड प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील एंड प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज द ओल्ड प्लेट्यूज. इनको हम ओल्ड प्लेट्यू के नाम से जानते हैं. एंड द टिबेटन प्लेट्यू. Tibetan plateau is the highest plateau and it is situated in China. China में situated है, highest plateau है, and the other name of this plateau is the roof of the world, and its height is 4,000 to 6,000 above the sea level. इसकी जो height है 4,000 to 6,000 above the sea level. And the types of plateaus is not given in your book, but I think it's important क्योंकि हमने types of mountain भी किए थे. ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, याद आया आपको? फोल्ड माउंटेन. इसी तरह types of plateaus, सिर्फ नाम हम इस समय पढ़ेंगे क्लास 6 में. ये कैसे फॉर्म होते हैं ये नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. तो टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, नंबर 1 इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. इसका एग्जाम्पल है छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज़ इन इंडिया. हमारा जो इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. इंटरमोंटेन प्लेट्यू, द टिबेटन प्लेट्यू, ये द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड. टिबेटन प्लेट्यू इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोंटेन प्लेट्यू. ये जो प्लेट्यू फॉर्म होते हैं वो दो माउंटेन्स के बीच में फॉर्म होते हैं. वॉल्केनिक प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू इज अगेन इन इंडिया. वो कौन से का एग्जाम्पल है? वो है आपका वॉल्केनिक प्लेट्यू. एंड डाइसेक्टेड प्लेट्यू, कम्बरलैंड प्लेट्यू इन USA. कम्बरलैंड प्लेट्यू इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्टेड प्लेट्यूज. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज. ठीक है, इसके सिर्फ नाम याद कर लेंगे, दैट इज इनफ फॉर यू. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज? Clear? Number 1, the storehouse of mineral. Plateaus are storehouse of mineral. जैसे आपके mountains होते थे, mountains are the storehouse of river. ये होते हैं आपके storehouse of mineral. Rocky होते हैं, इनकी जो surface होती है. African plateau is famous for gold and diamond mines. African plateau में gold की और diamond की mines हैं. And हमारे आयरन और कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू में इन सब की माइंस है, आयरन और कोल एंड मैग्नीज. सो वी कैन से द प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. Number 2, river flows from height
फॉर्म्स वाटरफॉल। जब माउंटेन से आती है तो स्टीप स्लोप्स होता है, यहाँ से रिवर आती है, यहाँ से जो पानी आता है, नदी आती है, वो फॉल बनाती है, वाटरफॉल। एंड दिस वाटरफॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन कौन से हमारे फॉल्स हैं? एक हुंड्रू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक हुंड्रू फॉल है। एंड जॉग फॉल इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो कर्नाटका प्लेट्यू है कहाँ सिचुएटेड है मैं अभी आपको बताऊंगी। कर्नाटका प्लेट्यू जो है वहाँ पे जो एक वाटरफॉल फॉर्म होता है, दैट फॉल इज़ नोन एज जॉग फॉल। लावा प्लेट्यू, हमारा जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है वो लावा प्लेट्यू कहलाता है। लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल एंड ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन कॉटन। कॉटन बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो ये कल्टीवेशन के लिए ये लावा प्लेट्यू बहुत अच्छा है। एंड ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, क्योंकि सीनिक ब्यूटी बहुत होती है, तो एक टूरिस्ट को भी ये प्लेट्यूज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेट्यूज, व्हाट इज़ प्लेट्यू एंड द टाइप्स ऑफ प्लेट्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। Now come to the plain area. What is plain? Large stretches of flat land not more than 200 meters above the mean sea level. Means ये जो आपका पूरा एरिया है फ्लैट लैंड, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर्स अबव द सी लेवल, और ये पूरा फ्लैट लैंड होता है, लो लैंड। क्लियर? एंड फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इसकी फॉर्मेशन होती है मेनली रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। रिवर्स फ्लो फ्रॉम माउंटेन विद ग्रेट स्पीड एंड कटिंग पावर। जब ऊपर से, जैसे सपोज ये आपका माउंटेन है, यहाँ से जब रिवर नीचे फ्लो होती है तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब स्लोप से आती है नीचे तो बहुत तेज़ी से आती है, और ग्रेट कटिंग पावर, मतलब जितने रास्ते में कंकड़ पत्थर उन सबको तोड़ता हुआ पानी जो नदी का है वो नीचे की तरफ आता है। क्लियर? दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेदरिंग। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस पार्ट। इस पार्ट में वेदरिंग। तो व्हाट इज़ वेदरिंग? वेदरिंग इज़ जो आपके कंकड़ पत्थर हैं, दे कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल स्मॉल पीसेस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिवर। एंड वो जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं दे कैरिड बाय रिवर टू द प्लेन एरिया। मीन्स इरोजन भी होता है, वेदरिंग भी होता है। तो दीज टू प्रोसेसेस टेक प्लेस इन दिस पार्ट। एंड व्हेन रिवर एंटर्स द प्लेन एरिया, जब ये प्लेन एरिया में आ जाती है, द स्पीड ऑफ वाटर क्वाइट स्लो, बहुत स्मूथली ये फ्लो करती है। स्मूथली फ्लो करने की वजह से द रिवर इज़ अनेबल टू कैरी दिस सेडिमेंट्स, जो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी सिल्ट सब लेके आती है, वो यहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट्स। यहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पानी आगे चला जाता है और सेडिमेंटेशन यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो डिपोजिशन है ये फॉर्म करता है हमारा प्लेन एरिया। इस तरह हमारे प्लेन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। क्लियर? समझ में आया? रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म दिस प्लेन एरियाज। देखो, डिपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट, दिस फॉर्म द प्लेन्स। यहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस, यहाँ पे जब नीचे आती है ग्रेट स्पीड होती है, पावर गेटिंग होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, सारे सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए नदी नीचे आती है, स्पीड बहुत तेज होती है, एंड व्हेन इट एंटर्स द प्लेन एरिया स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम हो जाने की वजह से द रिवर इज़ अनेबल टू कैरी दी सेडिमेंट्स विद हिम, और यहाँ पे सेडिमेंटेशन या डिपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लेन फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, प्लेन फॉर्म हो गए। गैंजेटिक प्लेन इन इंडिया, नाइल बेसिन ऑफ इजिप्ट, यांगटीज बेसिन ऑफ चाइना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन एरियाज। ये हमारे प्लेन एरियाज के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया बेटा? एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन? प्लेन क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है? नंबर वन, इट इज़
डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि माउंटेन्स पे और प्लेट्यूज पे इतने लोग नहीं रहते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड है मीन्स मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। नंबर 2, फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज, हाउसेज, रेजिडेंशियल हाउसेज, इंडस्ट्रीज, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो सब यहाँ पे ईजिली कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्वाइट ईजी। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, आपका जो रेलवे लाइन होती है वो सब इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाती है। एंड दिस प्रमोट्स द ट्रेड, तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड भी डेवलप होता है बहुत अच्छी तरीके से इन द प्लेन्स। एंड फर्टाइल सॉइल गुड फॉर कल्टीवेशन, बिकॉज ये जो सॉइल होती है जो ऊपर से मड, सिल्ट ये सब आता है, दैट इज़ क्वाइट फर्टाइल एंड दिस एरिया इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह डेवलप होती है। एंड द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट, क्लाइमेट सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे लोग क्यों इतने ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स क्लाइमेट इज़ नॉट वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड। जैसे माउंटेन्स के ऊपर, डेजर्ट एरियाज़ के अंदर जो क्लाइमेट होता है बड़ा हार्श होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। बट यहाँ पे प्लेन एरियाज़ के अंदर हमारा जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ईजी होता है, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड है। अच्छा बेटा, मैंने आपको बोला था कि आपको प्लेट्यूज़ के बारे में बताऊंगी। तो जो प्लेट्यूज़ है ये हमारा इंडिया का नीचे का हिस्सा, पेनिनसुलर एरिया आप कहिए, दिस इज़ मालवा प्लेट्यू। जो हमारे इंडियन प्लेट्यूज़ हैं उनके बारे में बताती हूँ। मालवा प्लेट्यू ये कहाँ पे हमारा है, मध्य प्रदेश में है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एंड दिस इज़ द डेक्कन प्लेट्यू। ये 3 तरह के प्लेट्यू याद रखेंगे, दैट इज़ एनफ फॉर यू बिकॉज यू आर इन क्लास 6। तो 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज़ हैं, एक मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ये डेक्कन प्लेट्यू। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू ये जो हमारा वॉल्केनिक प्लेट्यू भी कहते हैं, ये डिवाइडेड इनटू एक कर्नाटका प्लेट्यू जो कर्नाटक में है, तेलंगाना उधर ये तेलंगाना प्लेट्यू हो गया, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया, एक उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शिलोंग प्लेट्यू हो गया। तो बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं, बट आपको सिर्फ कितने याद रखने हैं, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये सारा डेक्कन प्लेट्यू। दिस इज़ एनफ फॉर यू। बहुत ईजी सा चैप्टर था बेटा, समझ में आ गया होगा, आपके समझ में आया है। देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.